दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप है अदर फील्ड से, आपको बिल्कुल भी फार्मास्यूटिकल का नॉलेज नहीं है। मैंने क्या बोला? आप किसी और फील्ड से हैं और आपको फार्मास्यूटिकल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, जीरो, ना के बराबर आपका नॉलेज है। लेकिन आपको फार्मास्यूटिकल लाइन में आना है, मतलब आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करनी है, या फिर आप एक पीसीडी कंपनी लेना चाहते हैं। तो क्या ये सही रहेगा? पीसीडी कंपनी लेकर चलाना सही रहेगा? फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करना सही रहेगा? आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसा है, बजट अच्छा है और अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, बिंदास करिए। लेकिन कब? उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास ऊपर से लेवल से लेकर के नीचे तक की लेवल के तक टीम हायर करनी पड़ेगी आपको। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास बजट इतना है कि आप एचआर से लेकर के एनएसएम, जेडएसएम, आरएसएम, एबीएम और बंदे हायर करने की आप में कैपेसिटी है, इतना सब कुछ है, तो आप बिंदास हायर करिए और बिंदास फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करिए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते रहिए। ये नहीं कि खाली पैसा लगा दिया और बस जो ऊपर के आपने जो एनएसएम जो आपने हायर किया हुआ उनके आप कांटेक्ट में हैं। नहीं, मीटिंग वीटिंग जो भी चीज़ें होंगी आप में, आपका उसमें होना बहुत ज़रूरी रहेगा। सेल, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैसे क्या क्या, ये सारा चीज़, सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप खाली एनएसएम के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कल को अगर एनएसएम ने कंपनी छोड़ दी तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस जॉब में कोई भी बंदा परमानेंट नहीं रहता है। बहुत से कम ही लोग हैं जो परमानेंट जॉब करते रहते हैं, वरना मैक्सिमम लोग खाली बस कंपनी चेंज करते रहते हैं। या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो चेंज करते हैं, या फिर कंपनी निकाल देती है तो चेंज करना पड़ता है, या फिर सैलरी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं मिल रही है तो चेंज करते हैं, या फिर बहुत बड़ी कंपनी मिल गई तो चेंज करते हैं। तो उस टाइम आप कैसे करेंगे? तो आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप फिर से कोई एनएसएम हायर करें या फिर आप ही वो टीम पूरा देखना चालू करें। लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा, लोगों का आना जाना ये तो लगा ही रहेगा। आप कितने लोगों को रोक पाएंगे, कितने लोगों को आप स्टॉप कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कि आपकी कंपनी लॉन्चिंग है और अगर जो बंदे आते हैं, कुछ बंदे ऐसे आते हैं कि सैलरी ले लो, यहाँ पे हाई पैकेज ले लो, और अगर इससे अच्छी कंपनी आगे मिल गई फ्यूचर में, अगर सब कुछ यहाँ पे सही नहीं रहा तो हम चेंज कर देंगे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? तो ऐसी भी चीज़ें हैं और ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा विचार करते हैं। अगर आप एनएसएम हायर करते तो आप उनको बोल सकते हैं कि पूरी टीम देखिए, आप पूरी टीम को अरेंज करिए, मैनेज करिए और हम काम स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ आप नॉलेज भी देते रहिए, किस कॉस्टिंग में आपको रेट बैठ रहा है, कैसे क्या मार्जिन, ये सब चीज़ें आपको, इसकी मालूमात तो आपको होनी चाहिए। आप केवल उस सामने वाले बंदे के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहें, क्योंकि आप इस फील्ड में बिजनेस करने के लिए उतर रहे हैं। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसा है लेकिन इस फील्ड का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका एक लाख कर करके, 1 लाख लगते नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लाख करके कब आपके 20 लाख हो जाएंगे, 30 लाख हो जाएंगे। मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट आपको ही पता लगेगा नहीं, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप 10 ला रहे हैं, सेल बढ़ाना है, ग्रोथ लानी है तो और ब्रांड लाने पड़ेंगे। अगर आप कांस्टेंट उसी ब्रांड पे फोकस करना चाहते हो तो सेल बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मालूमात हो जाएगी जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक्सपीरियंस अगर हो सके, पॉसिबिलिटी अगर हो, किसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके ही फिर जंप करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पीसीडी कंपनी की। पीसीडी कंपनी उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास पैसा है और एक साइड बाय साइड काम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत मतलब क्या 3 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस है उनको मार्केटिंग का, और वो पीसीडी में आना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी पता लगेगा नहीं कि आपने कितना शुरुआत में इन्वेस्ट किया, क्योंकि पीसीडी कंपनी का कैसा होता है, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा प्रॉब्लम आता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी तो आपको वो देख के समझ के लेना पड़ेगा।
पीसीडी का मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। मालिक जो बैठा होता है वो बैठा होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करवा करके उसके कंपनी के नाम से ब्रांड बना करके आपको देगा और आप सेल करते हैं। टर्म्स कंडीशन सारी चीज़ें होती हैं, उसको पढ़िए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए। ये मत समझिए कि मैंने पीसीडी कंपनी ली मतलब मैं ही मालिक हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मालिक हैं ही नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए आप जॉब ही कर रहे हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे आपको ऊपर से पूछने वाला कोई होता नहीं है कि कहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डॉक्टर लिस्ट, टीपी, डीसीएन एंड ऑल थिंग। बस यहाँ पे क्या होता है, ऊपर के लेवल के लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो पीसीडी कंपनी देते हैं, उनके डिपार्टमेंट के लोग आपको फ़ोन करेंगे हर महीने में 1-2 बार। हेलो सर, क्या हुआ, ऑर्डर आपकी नहीं आ रही, बहुत कम ऑर्डर आ रही, क्या हुआ सर, इस महीने का टारगेट आपका इतना है, लीजिए ना सर ऑर्डर। तो वो देखेंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, देखेंगे। अगर उनको नहीं समझ में आएगा, अगर दूसरा कोई बंदा मिल गया तो वो उनको पीसीडी कंपनी चलाने के लिए दे सकते हैं। तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कैसा होता है कि ये चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है बहुत, मेरी पीसीडी कंपनी ली है, मेरी खुद की मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन उसके लिए कितना घिसना पड़ता है ये बस उसी इंसान को पता होता है जो काम कर रहा होता है। कहते हैं लोग कि मेडिकल लाइन को मरण नहीं है। मेडिकल लाइन का बंदा ना, अरे बहुत आगे बढ़ता रहता है, बहुत आगे बढ़ता रहता है। तो कितने लोग आगे बढ़ते हैं मुझे बताइए, आप बताइए। कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही है पीसीडी कंपनी लेकर के, बस ज़िंदगी काटनी है, कट रही है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। वो जितना मैनेज कर सकते थे वो इतना मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ी इतनी स्पीड से भाग रही है, क्या बताएं क्यों। एक्सपीरियंस, डॉक्टरों के साथ पहचान, प्रोडक्ट में क्वालिटी, सारी चीज़ें मैटर करती है। मैटर इज व्हाट, प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग यूनिक शुड बी ऑल्सो देयर, देन एंड देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एट ऑल। और मेन चीज जो है ना वो है सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ेगा। एक आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे इस फील्ड में, तभी आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, इस फील्ड को आप ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज आप भी नहीं ग्रो हो पाएंगे, आपकी कंपनी भी ग्रो नहीं हो पाएगी और आगे चल करके लॉस करके आपकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों अगर लॉन्च करना है, आना चाहते हो तो बिंदास आइए, लेकिन प्रॉपर वे के साथ, सिस्टमेटिक के साथ, और एक सिस्टम जनरेट करिए। पहले सिस्टम जनरेट करके ही आप काम स्टार्ट करिए। ये नहीं कि सारी की सारी बातें बस हवा में हो रही हैं, नथिंग एल्स। पेपर वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पेपर वर्क के साथ फील्ड वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि डाउन द लाइन से अपर लेवल तक क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देख सकते हैं, जो बंदा आप ऊपर के लेवल का हायर करते हैं उसके पास आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि कुछ भी हो वो एक्शन ले सके। तो मैं एक ही शब्दों में कहूंगा कि आप बिंदास करिए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि क्या होता है, सबका अपना अपना नसीब, कब किसका नसीब किस में बदल जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, घिसना तो हर जॉब में, हर बिजनेस में पड़ता है। बहुत सारे आपने बिजनेस कर लिए हैं, लॉस हो रहे हैं, और अगर आप एक और थोड़ा छोटा सा लॉस करके देखना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, लेकिन सिस्टम के साथ चलेंगे, प्रॉपर वे को फॉलो करेंगे, देन 100% यू विल ग्रो। भले ही ज्यादा ना ग्रो कर पाए, एक थोड़ा बहुत लेवल में आप अपने आप को मेंटेन कर सकेंगे। अगर आप टीम ज्यादा हायर नहीं करना चाहते हैं तो छोटी सी टीम के साथ काम स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। और अगर अकेले काम करना चाहते हैं तो अकेले इन द सेंस व्हाट, ट्राई कीजिए, पैसा है, शुरुआत के 1-2 महीने निकाल दीजिए, फील्ड पे एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर बंदे हायर करिए ना, क्या बिगड़ रहा है। शुरुआत छोटे से करिए ना, क्योंकि कैसा है, फील्ड में आना बहुत है ज़रूरी, इसको ना समझे आप मजबूरी। क्योंकि यहाँ पे हमको जाना पड़ता है कस्टमर के पास, और कस्टमर जो होते हैं वो होते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब उनको प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि ये हम इंसानों के साथ खेल नहीं खेल सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कि हाँ बस, क्योंकि दोस्तों ये मेडिसिन का सवाल है। मेडिसिन ये थोड़ी है कि कुछ भी आपने स्टार्ट कर दिया, ये मेडिसिन लाइन है, मेडिकल लाइन है, नॉलेज ऑल्सो शुड बी देयर। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेडिकल लाइन है, पेशेंट के साथ खिलवाड़ डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं वो मेडिसिन जो बनाती हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। प्रॉपर वे में, प्रॉपर फार्मूला, सारे चीज़ों को, सारे स्टेप को पास करके ही
उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल मिलता है तभी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं आप लोगों के लिए, और तभी तो वो इतने सालों से सर्वाइव कर रही हैं। इसीलिए कभी भी आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर पीसीडी कंपनी को पकड़ते हैं, एक वेल नोन कंपनी को देखिए जिसका मार्केट में नाम हो, जो ऑलरेडी चल रही हो। ऐसी ही कंपनियों से आप बनाइए प्रोडक्ट और या फिर लीजिए पीसीडी। बाकी कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी छोटी हैं लेकिन उनका स्टार्टअप अच्छा हो रहा है, उनके भी प्रोडक्ट को रिजल्ट है, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है। ऐसी भी कंपनी आप देखिए, वहाँ से भी आप प्रोडक्ट बनवा के ले सकते हैं और उनकी पीसीडी भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो गई होगी। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, और अगर आप आना चाहते हैं यू कैन कम। और अगर आपके मन में कुछ चल रहे होंगे सवाल तो आप मुझे डाल दीजिए यहाँ पे कमेंट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए और मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। कुछ भी बिंदास, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो, अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डालिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।